अब मैं सम्मान्य श्री नीरज जी योगी बुलंदशहर राष्ट्रीय युवा योगी नाथ संगठन उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। सम्मान्य श्री नीरज जी योगी। इस सभा में आए हुए मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे भाई, माता, बहन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय बाबा की आदेश। काफी समय से आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम सभी जो लोग मंच पे बैठे हुए हैं उन सभी का आदर सम्मान में हमने काफी समय व्यतीत कर दिया है और इसको देख करके काफी बातें सोचने को मिली हैं। तो उन बातों को मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। कुछ भाई मुझे यहाँ जानते हैं और कुछ भाई नहीं जानते हैं। मैं सभी को पहले अपना संबोधन परिचय दे देता हूँ। मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटा नीरज योगी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय युवा योगी नाथ संगठन की तरफ से। और कुछ समय का परिचय मैं अपनी टीम का दे देता हूं जो इस समक्ष मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और कुछ भाई मेरे भी यहाँ पे नहीं हैं, तो उन सभी का परिचय मैं आपको सभी को करवाऊंगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे बड़े भाई अंकुर जोगी, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं। हमारी इस छोटी सी टीम के मेन सदस्य हैं। उसके बाद मेरे बड़े भाई आदर्श योगी, जिला बुलंदशहर से, वीरू योगी फरीदाबाद से, रोहित योगी दिल्ली सुल्तानपुरी, राज योगी फरीदाबाद, संदीप योगी बहलोरपुर नोएडा, लखन योगी सिरौली आगरा, लखन योगी सिरौली आगरा और अरविंद योगी भरतपुर, जो आप सभी के सामने खड़े हुए हैं। श्री जी कैलाश योगी जी और मेरे जितने युवा इस समय खड़े हुए हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं, वो भी हमारी टीम का एक हिस्सा है। आप जिससे भी पूछोगे कि भाई आपके गांव में क्या स्थिति है जोगी समाज की, तो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि भाई यहाँ एकता नहीं है, एकता की कमी है। क्या हमने कभी उस पर विचार विमर्श किया है कि वो एकता कैसे आ सकती है? किस रास्ते पे जाकर के एकता आ सकती है? क्या कभी हमने विचार किया है? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसके लिए विचार करें। हमारे इस समारोह में इतने बुजुर्ग आए हुए हैं, मुझे बोलते हुए भी ये शर्म आती है कि हमारे बुजुर्ग के होते हुए ये कमान अब युवाओं को संभालनी पड़ रही है। हमारे घर परिवार में हमारे जो मुखिया होते हैं, पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, जब वो अपनी बात रखते हैं तो पूरे घर में उनकी बात को कोई नहीं टालता। और जब उसी बात को उनके घर का एक बच्चा रखने लग जाए तो उस बूढ़े परिवार के सदस्य की क्या इज्जत रह जाती है, ये आप सभी लोग सोच सकते हैं। और आज ये राष्ट्रीय युवा योगी नाथ संगठन 3 साल कंप्लीट कर चुका है समाज को एक करने के लिए, और जिसकी वजह से आज इस राजस्थान की धरती पे हमें कुछ लोग जानते हैं। बहुत देर से चल रहा था कि जी जिला अध्यक्ष आए हैं, फिर देश अध्यक्ष आए हैं, या ये अध्यक्ष आए हैं। मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, क्योंकि जो बोलते हैं साफ बोलते हैं, हमारे अंदर यही कमी है। हमारे जो संबोधन करता थे उन्होंने एक बात बोली कि कुछ का अगर मैं नाम ना ले पाऊं तो वो बुरा मान जाएंगे। जो भाई हमारे कुछ दूर से आए हैं, अगर मैं उनका नाम ना ले पाऊं तो बुरा मान जाएंगे। भाई क्यों मान जाएंगे बुरा? जब समाज की बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, जब अपने परिवार के साथ मारपीट होती है, तो क्या ये लोग जब बुरा नहीं मानते थे, वहां नहीं पहुंचते? लेकिन यहाँ एक माला, एक छोटी सी माला पहनने के लिए बुरा मान जाएंगे। सबसे पहले बताया जब हमारे बड़े भाई खड़े हुए कि इस टीम ने संकल्प लिया है कि माला नहीं पहनेगा,
उसका विस्तार मैं आपको बता देता हूं कि इसी वजह से हमने ये संकल्प लिया है कि हमें सिर्फ समाज में काम करना है, हमें माला से और पद से कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि पद लेने के बाद हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। एक छोटी घटना आप सभी के समक्ष रखता हूं कि मेरठ के अंदर एक 14 वर्षीय हमारी बहन के साथ बलात्कार की घटना सामने आती है और वहां उस बहन को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ कुछ बुजुर्ग जिनके पास कोई पद नहीं था और कुछ युवा जिनके पास पद नहीं था वो ही वहां पहुंचे थे। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में, इस राजस्थान में या इस हरियाणा में जो इतने सारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हो, किस बात के लिए बने हैं? हमारे पास बातें आती हैं कि भाई बहुत परेशानी होती है। अभी कुछ दिन पहले घटना राजस्थान की आई थी कि एक परिवार रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में गया था और उसके साथ मारपीट करके उसका फोन छीन करके उसको थाने से बाहर कर दिया था। कहां थे ये समाज के अधिकारी, कहां थे पदाधिकारी? इतनी भीड़ में यहां नहीं देख रहा जितनी भीड़ में इस मंच पे देख रहा हूं। क्या हम लोग बराबर नहीं हो सकते? अभी मेरे 2 भाई आए थे, एक भाई ये है, एक भाई वो, 2 भाई आए थे। इन्होंने हमारे मन की बात पूरी करी। इन्होंने एक बात बोली, नीरज भाई हम मंच पर नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारा होता यहाँ बैठने का नहीं है, हम युवा हैं, हम खड़े होकर काम करेंगे। अगर ये ऐसा बोल सकते हैं तो हमारे अंदर बदलाव आ चुका है, ये याद रखना। और बदलाव करने के लिए ही हमें समाज को उतरना पड़ा। सिर्फ क्या चाहते हैं? एक छोटा सा बदलाव कि आप सभी के अंदर जो भी समाज का शेर पैदा है, जिसके अंदर थोड़ा सा खून गर्म है, उसको जगाने के लिए एक कहावत और कहानी आप सभी ने सुनी है कि हनुमान जी जब समुद्र के पार बैठे थे, उनसे ये बात बोली थी कि भाई जब तक तुम्हें शक्ति याद नहीं दिलाई जाएगी, तुम्हें शक्ति याद नहीं आएगी। उसी शक्ति को याद दिलाने के लिए हमें गांव गांव, शहर शहर जाकर के मिलना पड़ रहा है। एक मुरादाबाद की एक छोटी बैठक में एक 4 लाइन मुझे मिली। उन 4 लाइन का वजन बहुत ज्यादा था और वही लाइन मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। लाइन कुछ इस तरह से है कि ये द्वंद्व कहां तक पाला जाए और ये युद्ध कहां तक टाला जाए। जो हमारे बीच में ये मैं तू का जो युद्ध चल रहा है, कब तक लड़ोगे मेरे भाई? कि ये युद्ध कहां तक टाला जाए और ये द्वंद्व कहां तक पाला जाए। और महादेव के हैं हम वंशज, तू फेंक जहां तक भाला जाए और दोनों तरफ लिखा हो जोगी और सिक्का वही उछाला जाए। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं, जितने मेरे युवा इस समय खड़े हुए हैं, कि जो आखिरी सांस इस समाज की बची हुई है वो आप लोगों के अंदर है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग कर गए वो कर गए, क्या जिन्होंने अच्छा किया या बुरा किया उसको मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो सांस अभी बची हुई है युवाओं के अंदर बची हुई है। अगर बदलाव किया तो युवा ही कर सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से बदलाव इस तरह नहीं हो सकता। अब से 6-7 महीने पहले इस गांव में आए थे, कुछ भाइयों से ही मिले थे, सिर्फ कुछ भाइयों से, लेकिन उन भाइयों ने मेहनत करके, उन 10-15 भाइयों ने मेहनत करके आज 150-200 लोग इकट्ठे कर दिए। तो बदलाव किसने किया? युवाओं ने। जिनके पास पद है उनको पद की गरिमा समझनी चाहिए। इतना छोटा आग्रह मैं उन सभी से करता हूं, क्योंकि इस समय ये नाथ समाज में राजस्थान में नहीं बोल रहा, आवाज बहुत दूर तक जाएगी। उन सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ इस मंच के थ्रू, इस राजस्थान की पावन धरती से, जिस धरती पर श्री जहांगीर जी ने बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद लेकर हर एक लड़ाई को जीता था, उसी धरती का आज हम खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ कि हमारे बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी ने सनातन धर्म फैलाने के लिए गांव गांव, घर घर जाकर के अलग जगाई थी।
और तब जाके सनातन धर्म में वो चिंगारी उठी थी। ये जो भगवा हम ओढ़े बैठे हैं ना, ये भगवा हमारी जान है, हमारी पहचान है, लेकिन हमारे पास इस भगवे को बचाने तक का समय नहीं है। हमारे माननीय सांसद जी, माननीय सीएम आदित्यनाथ जी, बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी को अपना सर्वोपरि इष्ट मानकर, उनको अपना सब कुछ मानकर और आज यूपी की गद्दी संभाल रहे हैं सीएम जी। और हमारे समाज के लोग उनको आदेश जय बाबा की बोलने में शर्म आती है, ना जाने किस मिट्टी के बने हुए वो लोग। कुछों को तो अपनी जाति बताने में शर्म आती है, कौन हो योगी है, कौन हो जोगी है, कुछ क्या कहते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, कोई दूसरे चले जाओ हम तो उपाध्याय हैं। कितनी इज्जत मिल जाती होगी जाने मुझमें। जब तुम अपने बाप तक को नहीं बचा सकते तो ये याद रखना, आप अपना अस्तित्व कहीं नहीं बचा सकते। अतिथि बहुत हैं, समय कम है, सभी भाइयों से यही आग्रह करना चाहूंगा, एक छोटी बात बोलना चाहूंगा अपनी समाज के युवाओं के लिए कि अगर मुख में है राम तो मुख खोलता क्यों नहीं, कि मुख में है राम तो मुख खोलता क्यों नहीं, और अगर बोलना है तो कुछ बोलता क्यों नहीं। जो मेरे भाई ये कहते हैं ना फोन पे मैसेज पे कि भाई मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता, उन भाइयों के लिए कहना चाहता हूं कि मुख में है राम तो मुख खोलता क्यों नहीं, अगर कुछ बोलना है तो कुछ बोलता क्यों नहीं। और तेरा ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा जिस दिन तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं। तुम्हारी आवाज को ऐसी तरह दबा दिया जाएगा जिस तरह 2022 के चुनाव में सिर्फ कुछ जो पदाधिकारी जिनको अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ रही है ना, वो युवाओं को दबाने के लिए इस समय मैदान में उतरने लगे हैं, उनकी तरह ही तुम्हारी आवाज को भी दबा दिया जाएगा। और ज्यादा ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं सभी भाइयों से कि हमारे समाज में काफी कुछ कुरीतियां ऐसी फैली हुई हैं कि जिन पे हमें ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे हम हो, चाहे अध्यक्ष साहब हो, या कोई प्रदेश मंत्री हो, या नगर मंत्री हो, एवरीथिंग कोई भी हो। जो हमारे समाज की काफी कुरीतियां हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया मृत्यु भोज। एक मृत्यु भोज एक ऐसी बीमारी इस राजस्थान के अंदर बताई है कि एक बच्चा 8 साल का 10 साल का बच्चा, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, चाहे कर्जा लेवा दोगे लेकिन मृत्यु भोज जरूर करवाते हो। भाई बिना खाए नहीं रह सकते क्या? इसको बंद करो। बाल विवाह की प्रथा इसको भी बंद करो। अपने बच्चों को शिक्षित करो ताकि इतना वजूद वो अपने आप में बना ले कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े कि हमें 10 रुपए का दान आप लोग दे दो। जिस तरह शिक्षा से ही बदलाव होता है उसी तरह आपकी सोच से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अगर भविष्य उज्जवल होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे, अपना समाज का नाम खुद रोशन करेंगे। हम इस तरह यूपी से इधर आने की जरूरत नहीं पड़नी। और इतनी छोटी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक छोटा सा जयकारा आप सभी से चाहता हूँ, मैं साथ चाहते हैं। अगर आपने इस जयकारे में हमारा साथ दे दिया तो हम ये समझेंगे कि हमारी जो छोटी सी टीम इस समय आपके सामने खड़ी हुई है, ये टीम अपने लिए कुछ अच्छा काम कर रही है। तो एक बार हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन है कि इस जयकारे को इस तरीके से बुलंद करना है कि ताकि आसपास के माहौल में पता लग जाए कि जोगी समाज में कुछ मीटिंग हुई। जोगी समाज, जोगी समाज, ना समाज, ना समाज, जयकारा। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे ओजस्वी वक्ता भाई नीरज जी बुलंदशहर कितने अच्छे स्पीच सजे हुए उसमें दिए हैं। ऐसे युवाओं की जरूरत है, ना समाज को ऐसे युवाओं की जरूरत है।